जंगल के गहरे हिस्से में, जहां सूरज की किरणें भी झांकने से डरती थीं, एक रहस्यमयी गुफा थी। इस गुफा के बारे में किंवदंती थी कि यहाँ ज्ञान का खजाना छिपा है, जो किसी भी जानवर को सबसे शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए बुद्धि और साहस की जरूरत थी। ये कहानी है एक चालाक लोमड़ी चंदना और उसकी दुश्मन माया, एक धूर्त भेड़िया की, जो जंगल के राज पर कब्जा करने के लिए चालें चलती हैं। एक दिन चंदना ने पेड़ों के पीछे छिपे पुराने कछुए मनीषी से गुफा के रहस्य के बारे में सुना। मनीषी ने बताया, इस गुफा में 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक पहेली होगी। अगर पहेली सुलझा ली तो अगले दरवाजे तक जा सकते हो, लेकिन गलत जवाब देने पर जान का खतरा। चंदना ने सोचा, मैं यह खजाना पाकर जंगल की रानी बनूंगी। लेकिन उसकी यह बात भेड़िया माया ने सुन ली, जो हमेशा से चंदना से ईर्ष्या करती थी। माया ने ठान लिया कि वह खजाने पर पहले कब्जा करेगी। चंदना और माया दोनों अगली सुबह गुफा के पहले दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, मैं बोलता नहीं पर सबकी जुबान हूं, मैं देखता नहीं पर सबकी आंख हूं। बताओ मैं कौन? माया ने घमंड से कहा, यह तो आसान है, जवाब है प्रकाश। दरवाजा नहीं खुला। चंदना ने सोचा, प्रकाश बोलता नहीं, शायद जवाब आईना है, जो बिना बोले सबका रूप दिखाता है। दरवाजा खुल गया। माया गुस्से से चिल्लाई, ये चालाक लोमड़ी हमेशा आगे निकल जाती है। दूसरे कमरे में एक तालाब था, जिसमें सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। दरवाजे पर लिखा था, इन मछलियों को बिना छुए तालाब से बाहर निकालो। माया ने पानी में कूदकर मछलियां पकड़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मछलियां पत्थर की हो गईं। चंदना ने समझदारी दिखाई। उसने तालाब के किनारे लगे पौधे की पत्ती से पानी छीका। पानी की लहरों से मछलियां अपने आप बाहर कूद गईं। दरवाजा खुल गया। तीसरे दरवाजे पर पहुंचकर माया ने चंदना को धक्का देकर अंदर बंद कर दिया। दरवाजे पर लिखा था, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अंदर अंधेरा था। चंदना के सामने उसकी परछाई बड़े शेर का रूप लेकर गरजी, लेकिन चंदना समझ गई कि यह छल है। उसने आंखें बंद करके कहा, डर सिर्फ दिमाग का खेल है। परछाई गायब हो गई और खजाने का दरवाजा खुल गया। खजाने के कमरे में सोने के सिक्के नहीं, बल्कि एक जादुई पुस्तक थी, जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना बुद्धि है। चंदना ने पुस्तक खोली तो उसमें से रोशनी निकलकर उसके दिमाग में समा गई। अब वह हर समस्या का हल ढूंढ सकती थी। तभी माया वहां पहुंची और पुस्तक छीनने लगी। चंदना ने चालाकी से कहा, इस पुस्तक को पढ़ने के लिए दिल साफ चाहिए। माया ने पुस्तक छूते ही उसमें आग लग गई। वह डरकर भाग गई। चंदना ने पुस्तक की शक्ति से जंगल के जानवरों को एक सभा में बुलाया। उसने कहा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से राज किया जाता है। सबने उसे जंगल की रानी घोषित कर दिया। माया ने माफी मांगी और चंदना ने उसे अपना सलाहकार बनाया। नैतिक शिक्षा, बुद्धि का खजाना सोने से बढ़कर होता है। दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय अपनी समझ को तेज करो। क्या आपको लगता है माया सच में बदल गई? अगर चंदना की तरह आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।